इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं पीएमईजीपी लोन प्रोसेस के बारे में। पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, जहां पे आप 50 लाख रुपए तक का अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं, वो भी 35% की सब्सिडी के साथ में। जी हां, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। कैसे आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है, कैसे आपको अपना खुद का एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है वो चेक करना है, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करवाना चाहते हैं एक प्रोफेशनल के थ्रू, तो मैंने लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। प्लस अगर आप प्राइवेट लैंडर से यहाँ पे बिजनेस लोन के लिए रिक्वायरमेंट चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने आप लोग को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रखी है। तो देखिएगा, इस पहले बात कर लेते हैं कि जो पीएमईजीपी लोन होता है उसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहता है। तो फर्स्ट कंडीशन ये रहती है कि आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए। यहाँ पे इनकम का कोई भी सीलिंग नहीं है। इसका मतलब है चाहे किसी की भी इनकम 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, सभी लोग इस स्कीम के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। साथ में यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म यहाँ पे जो है जिनकी भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एलएलपी या फिर पार्टनरशिप फर्म हो गई या फिर प्राइवेट कंपनी हो गई वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। साथ में एजुकेशन जो है एटलीस्ट आप यहाँ पे 8 पास होने चाहिए। प्लस ये केवल न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे आपको मिलता है। कोई एग्जिस्टिंग अगर आपका प्रोजेक्ट है उसको अगर आप एक्सपैंड वगैरह करना चाहते हैं तो वहाँ पे उसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। साथ में गाइस किसी और अदर जो स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की उसके अंदर आपको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। चलिए गाइस बात करते हैं कि ऐसे आपको ऑनलाइन पता लगेगा कि मैं इस स्कीम के लिए यहाँ पे एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो उसके लिए मैं आपको सिंपली जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये गवर्नमेंट का जो है जन समर्थ करके एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है जहाँ पे आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपली तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन यहाँ पे सिंपली तरीके से मिल जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे 6 स्कीम शामिल है और उसी के अंदर आपका जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी प्रोग्राम भी यहाँ पे शामिल है। तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपली तरीके से जो फोर्थ ऑप्शन है अदर बिजनेस लोन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर ये आपसे पूछेगा कि आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है क्या न्यू है या फिर एग्जिस्टिंग है। तो उसके ऊपर आपको सिंपली उस तरह से जवाब देना है। क्या आप 8 पास है तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग वगैरह ले रखी है। तो ये देखिए एक ट्रेनिंग होती है जो स्पेशली इस लोन के लिए भी आपको जो है लेनी पड़ती है, लेकिन लोन को अवेल करने के बाद में भी आप ले सकते हो। तो आपको यस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब देना है। साथ में गाइस नेचर ऑफ बिजनेस आपको बताना है कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या फिर कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है या फिर कोई भी रिटेल या फिर होलसेल टाइप का कोई ट्रेडिंग बिजनेस है। तो उसके बाद में से गाइस सिंपली आपको अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपको अपनी सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप फिजिकली हैंडीकैप हो या नहीं हो इसके बारे में आपको बताना है। फिर गाइस कोई भी अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको यस और नो के अंदर सिंपली तरीके से जवाब देना है। प्लस आप जहां पे बिजनेस करने वाला हो वो अर्बन एरिया या फिर रूरल है। प्लस टाइप ऑफ द एप्लीकेंट बेनिफिशियरी कौन होगा, इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल है, वो आपको सेलेक्ट करना है। गाइस यहाँ पे आता है एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो जो भी आप यहाँ पे सेटअप खड़ा करने वाले हो तो उसके लिए कितने आपको जो है पैसों की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, कितने में वो प्रोजेक्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश हो सकता है। तो गाइस वो सिंपली तरीके से आपको एक एस्टिमेट यहाँ पे कॉस्ट डालनी पड़ेगी। मान लीजिए जैसे कि मैं 5 लाख रुपीज डाल देता हूँ, प्लस आप अपनी जेब से भी मान लीजिए 50,000 रुपए यहाँ पे सिंपली तरीके से इन्वेस्ट करने वाला हो, यानी कि 4.5 लाख रुपए का आपको लोन चाहिए। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो यहाँ पे मेरी मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट आ चुका है जो कि है 6 लाख रुपए का। प्लस गवर्नमेंट मुझे यहाँ पे 1,20,000 रुपए की सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है और यहाँ पे मेरी ईएमआई भी बन के आ चुकी है। 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6,000 रुपए की मेरी ईएमआई बन जाएगी और यहाँ पे जो टेन्योर रहेगा लोन अमाउंट का वो 15 साल का रहेगा। तो इस तरह से आप अपनी सिंपली तरीके से पीएमईजीपी के अंदर अपना जो क्राइटेरिया होता है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रेडी करके रखने पड़ेंगे ऑलरेडी। तो आपको देखिए बेसिक यहाँ पे केवाईसी चाहिए होगा, जिसके अंदर नॉर्मली आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया। साथ में गाइस आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट करवानी पड़ेगी अपने बिजनेस की। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है तो उसकी चर्चा मैंने इस डिटेल इस वीडियो के अंदर कर रखी है, तो इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लस अगर आप एक प्रोफेशनल से क्रिएट कराना चाहते हो तो वो लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। प्लस यहाँ पे आपका स्कोर जो है 60 प्लस होना चाहिए। अब ये स्कोर कैसे बनेगा वो भी आगे जाके मैं आपको यहाँ पे सिंपली तरीके से गाइड करूंगा। अब गाइस बात करते हैं कि आपको एप्लीकेशन कैसे फिलअप करनी है। तो देखिए जन समर्थ पोर्टल के ऊपर हम लोगों ने सिंपली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया था, लेकिन एप्लीकेशन आपको उस पोर्टल के ऊपर नहीं डालनी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है kyconline.gov.in करके अलग से वेबसाइट बना रखी है। ये लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस इस लिंक के ऊपर जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द न्यू यूनिट का यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन आ रहा है। तो आपको सिंपली अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस इस टाइप की पूरी एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन के सामने खुल जाएगी और आपको 1 बाय 1 यहाँ पे सिंपली इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। तो पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में आपसे अपना आधार कार्ड नंबर वगैरह मांगा जाएगा, तो सिंपली आपको अपना आधार कार्ड नंबर वगैरह डालना है। अगर वो नहीं है तो आप अपना एनरोलमेंट जो
जो आईडी होता है वो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस नेम ऑफ एप्लीकेंट हो गया, तो आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे स्पॉन्सरिंग एजेंसी आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए अगर आप किसी मेट्रो सिटी के अंदर रहते हैं तो यहाँ पे आप केवाईसी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, केवीआईसी सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना नॉर्मली जो है 99% केस में आपको हमेशा डीआईसी सेलेक्ट करना है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का एक डीआईसी सेंटर बना होता है। तो जैसे आप यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट वगैरह डालेंगे और जैसे यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट, तो ऑटोमेटिकली उसका यहाँ पे आपको एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह सारी चीजें आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे। तो गाइस आपको हमेशा जो एप्लीकेशन डालनी है वो डीआईसी के अंदर डालनी है, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर कोई भी एप्लीकेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर जाकर भी उसको यहाँ पे रिजॉल्व वगैरह करा सकते हो। बाद में गाइस आपसे पूछा जाता है कि लीगल एंटिटी आपका कौन सा है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली इंडिविजुअल रखा है। अगर आपके प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ में भी अप्लाई कर सकते हो। जेंडर डालना है, उसके बाद में आपको सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे इंसर्ट करनी है। आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, अगर आप ओबीसी या फिर एसटी एससी से बिलोंग वगैरह करते हो तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा इसके लिए आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए होगा जो आगे जाके अपलोड होगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा आपसे कि आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मिनिमम 8 पास तो यहाँ पे आपका होना ही चाहिए। उसके बियॉन्ड आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह डिग्री डाल सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको डालना है अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, जिसके अंदर सिंपली आपको अपना जो रेजिडेंशियल पर्सनल एड्रेस है वो यहाँ पे डालना है। ध्यान रखिएगा ये बिजनेस का एड्रेस नहीं है, ये सिंपली तरीके से कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो कोई सा भी आप एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपना सिंपली तरीके से मोबाइल नंबर डालना है, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, और आपका जो पैन नंबर होता है, आपका जो पर्सनल पैन नंबर होगा वही सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे पूछी जाएगी यूनिट की लोकेशन, तो आपका जहाँ पे जो आप फैक्ट्री वगैरह सेटअप कर रहे हो या जहाँ से भी आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो, तो वो अर्बन के अंदर है, रूरल के अंदर है, वो आपको यहाँ पे सिंपली तरीके से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस उस यूनिट का यहाँ पे एड्रेस मांगा जाएगा, तो अगर आपने कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे सेम रखा हुआ है तो आप इसको कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस टू यूनिट एड्रेस कर सकते हो, तो अपने आप ही ये सिंपली तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में गाइस आता है टाइप ऑफ द एक्टिविटी, तो इसके अंदर आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करना है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो आपको सर्विस डालना है। अगर कोई भी प्रोडक्ट का अगर आप रिटेल करने वाले हो या फिर होलसेल के अंदर बेचने वाले हो तो सिंपली तरीके से आपको ट्रेडिंग यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। साथ में गाइस साइट के अंदर ही सेलेक्ट इंडस्ट्री एंड एक्टिविटी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको बहुत सारी यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग वाली हो गई, ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटी हो गई और सर्विस बेस्ड एक्टिविटी यहाँ पे मिलने वाली है। तो जिस भी एक्टिविटी के अंदर आप बिलोंग करते हो वो सिंपली तरीके से आपको सेलेक्ट करनी है। साथ में यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आप अपने लिए सर्च वगैरह भी कर सकते हो। बाद में गाइस आपको यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस का सिंपली तरीके से डिस्क्रिप्शन डालना है। आपने जो भी एक्टिविटी यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग आप एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हो। उसके बाद में गाइस ये पूछा जाएगा क्या ईडीपी ट्रेनिंग अंडरगोड, क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग लिया हुआ है। तो जैसे मैंने बताया था कि इस लोन को लेने के लिए आपको ईडीपी ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ती है, लेकिन आप बाद में भी यहाँ पे ले सकते हो, तो सिंपली तरीके से आप इसको नो वगैरह रख सकते हो। उसके बाद में गाइस पूछा जाएगा आपसे प्रोजेक्ट की कोर्स, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट किया था, तो उसी तरह यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके अंदर एक प्रोजेक्ट का एस्टिमेट यहाँ पे कॉस्ट होता है कि कैपिटल का एक्सपेंडिचर कितने आने वाला है, वर्किंग कैपिटल का एक्सपेंडिचर कितने आने वाला है। कैपिटल का एक्सपेंडिचर मतलब हो गया कि उस सेटअप को खड़ा करने के लिए आपने जो मशीन वगैरह लगानी है, जो हैवी यहाँ पे एक्सपेंडिचर करने, वो सारा कैपिटल के अंदर आता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये हो गया कि जो रोजमर्रा के जो खर्चे होंगे आपके, जो चलाने के लिए स्टार्टिंग के अंदर जो आपको चाहिए होंगे, वो सिंपली तरीके से आपकी वर्किंग कैपिटल हो गई। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट डालना है, यानी कितने लोगों को आप यहाँ पे रोजगार वगैरह देने वाले हो, तो सिंपली तरीके से आपको अपनी प्रोजेक्ट की कोर्स यहाँ पे इंसर्ट करनी है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे फाइनेंसिंग बैंक पूछेगा, तो देखिए आप जिस बैंक से यहाँ पे लोन लेने वाले हैं, तो ऑब्वियसली बात है जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट या जो भी करंट अकाउंट जहाँ पे भी आपका रन करता है, जिस भी बैंक के साथ में आप फैमिलियर है, सिंपली तरीके से आपको वही बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसी ब्रांच का आपको यहाँ पे IFSC कोड डालना है। तो जैसे आप यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है उसी ब्रांच से रिलेटेड यहाँ पे जो है आपको IFSC कोड वगैरह जो है सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली तरीके से आपको वही ब्रांच यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। साथ में गाइस आपको एक अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग बैंक का भी ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो एप्लीकेशन डाल रहे हैं ये बैंक को नहीं जाएगी जब तक गवर्नमेंट यहाँ पे ऑफिसर इसको अप्रूवल नहीं दे देता, उसके बाद में वो बैंक को डायरेक्शन देगा लोन वगैरह के लिए। तो यहाँ पे आप 2 बैंक बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, अल्टरनेटिव भी एक अपना कोई सा भी दूसरा बैंक वगैरह यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में गाइस पूछा जाएगा कि आपने इस स्कीम के बारे में कहां से सुना है, प्लस क्या आप CGTA से MSI के अंदर यहाँ पे अडॉप्शन वगैरह लेना चाहते हो, अवेल करना चाहते हो, तो सिंपली आपको इसको नो रखना है। और जहां से भी आपने इस पोर्टल के बारे में सुना है तो वो आपको सिंपली ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद में आपको सिंपली सेव एप्लीकेशन डाटा के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जैसे आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी एक एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है और उसका एक पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो जाता है। इसको सिंपली तरीके से आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में कहीं पे भी अगर आपकी एप्लीकेशन अटकती है तो इससे आप वापस रिट्राई वगैरह कर सकते हो। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स बटन
के ऊपर सिंपली तरीके से क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो एप्लीकेशन थी वो तो यहाँ पे जो है बेसिकली स्टोर हो चुकी है, उसके साथ में कई सारे यहाँ पे टैब खुल चुके हैं। अब हमें वन बाय वन करके सभी को यहाँ पे जो है अप्रूव कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एप्लीकेशन डेटा आ जाता है, जहाँ पे आपको अपलोड जो है ऑल वैलिड डॉक्यूमेंट्स कराने हैं, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, आपकी प्रोजेक्ट प्रोफाइल हो गई, समरी हो गई, वो आपको अपलोड करानी है, और उसके साथ में आपका आधार कार्ड हो गया, प्लस यहाँ पे आपने जो डिग्री यहाँ पे सेलेक्ट की थी एप्लीकेशन के अंदर उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कराना पड़ेगा। इसके अलावा अगर लेट सपोज अगर आपने कास्ट से रिलेटेड कोई यहाँ पे ऑप्शन वगैरह सेलेक्ट किया या तो यहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट वगैरह आपको अपलोड कराना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपने कोई और एडिशनल यहाँ पे चीजें यहाँ पे सेलेक्ट की थी तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट ये मांग सकता है। उसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो सिंपली तरीके से आपका स्कोर कार्ड आता है। तो जो मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका अच्छा सा स्कोर यहाँ पे बनना चाहिए, एटलीस्ट 60+ यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे क्राइटेरिया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स वगैरह दिए हुए हैं। जैसे हम लोगों ने हमारी जो एज थी जैसे 29 थी तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे सिंपल तरीके से मार्क्स वगैरह मिल चुके हैं। उसके बाद में गाइस कितने आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं तो 3 है, 3 से ज़्यादा है, तो उस तरह से यहाँ पे आपको बेसिकली ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसी तरह से ही आपको ये मार्किंग वगैरह देता जाएगा। बाद में गाइस ये पूछेगा क्या आपका हाउस खुद का है या पेरेंटल हाउस है या खुद आप ओन करते हैं, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। फिर उस लोकेशन के ऊपर आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं तो उसके अंदर आपको जवाब देना है। आपकी एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो है क्या है सिंपली तरीके से, तो उसके अंदर आपको जवाब देना है। आपका कितना एक्सपीरियंस है तो वो आपको यहाँ पे जवाब देना है। उसके बाद में कोई और अदर आपकी सोर्स ऑफ इनकम है इंक्लूडिंग द फैमिली तो उसके बारे में आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। आप इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, क्या आपके पास में लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है तो उसके बारे में आपको जवाब देना है। आपने जो यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया था आपने कब अब ओपन किया हुआ है, प्लस आपकी जो है बैंक के साथ में क्या रिलेशनशिप वगैरह है, क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या फिर नया अकाउंट वगैरह ओपन कर रखा है, तो उस तरह से यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से सेलेक्ट करना है। इसी तरह गाइस यहाँ पे आपसे बहुत सारे ना ऑप्शन पूछा जाएगा तो हर ऑप्शन का यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा और उसी के बेस पे आप साइड में दे सकते हैं, यहाँ पे आपका स्कोर भी बनता जाएगा। जी हाँ, तो हर क्वेश्चन के आंसर के सामने यहाँ पे स्कोर लिखा हुआ है। उसके बाद में गाइस लास्ट में यहाँ पे आपसे सिंपली तरीके से सिक्योरिटी वगैरह पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप कलेक्टिव सिक्योरिटी वगैरह दे सकते हैं, कितनी दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से जवाब देना है। और गाइस सारी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। गाइस देख सकते हैं जैसे हमारा यहाँ पे स्कोर आ चुका है 98 का, तो जैसे मैंने बताया कि एटलीस्ट आपका 60+ तो एटलीस्ट स्कोर यहाँ पे सिंपली तरीके से आना ही चाहिए। फिर गाइस यहाँ पे आपका सिंपली तरीके से ऑप्शन आता है ईडीपी का। तो देखिए जैसे मैं बताया था कि इस लोन को लेने के लिए आपको ईडीपी की ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ती है, लेकिन इसको आप बाद में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से मोड सेलेक्ट करना है कि ऑनलाइन लेना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन, और यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप लोन के बाद में लेना चाहते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से ऑप्शन वगैरह सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइस इस तरह से ऊपर यहाँ पे आपको सारी टैब सिंपली तरीके से मिल जाने वाली है और लास्ट में गाइस सिंपली आपको फाइनल सबमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर जैसे आपकी ये सारी यहाँ पे फील्ड ऊपर वाली जो है कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे फाइनल अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे आप एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर सबमिट कर देते हैं उसके बाद में क्या चीजें होगी। तो देखिए आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो इंप्लीमेंट एजेंसी को यहाँ पे फॉरवर्ड की जाती है। नोडल ऑफिसर जो है आपसे यहाँ पे कुछ दिनों के अंदर कॉन्टेक्ट करता है। आपने जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप वगैरह की थी वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट के साथ में सारी चीजें यहाँ पे वेरीफाई वगैरह की जाती है। फिर अगर आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव होती है तो ये सिंपली तरीके से आपके बैंक को फॉरवर्ड की जाती है लोन पर्पस के लिए। उसके बाद में लोन आपका जो है बेसिकली बैंक के थ्रू यहाँ पे सेक्शन वगैरह होता है क्योंकि उनको रिकमेंडेशन मिली होती है गवर्नमेंट की तरफ से, नोडल ऑफिसर की तरफ से। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही सिंपली बैंक जो है आपका यहाँ पे लोन वगैरह अप्रूव करता है। आपने गाइस अगर आपको कहीं पे भी कोई भी ऐसा फ्लॉ वगैरह लगता है कि मेरा काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे सारी चीजें जो है यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से की है, तो यहाँ पे जो है अच्छी बात यह है कि लॉग इन करने के टाइम पे ही यहाँ पे आपको एक ग्रीवेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपकी कोई कंप्लेंट वगैरह है तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आप अपनी कंप्लेंट वगैरह भी जो है गवर्नमेंट को सीधे दर्ज करवा सकते हो। प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट भी आप देख सकते हो कि किस अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे कि आपको बैंक से इशू है, कोई टेक्निकल इशू है, या फिर जो एजेंसी है जो इंप्लीमेंट एजेंसी है उनके नोडल ऑफिसर से कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे आप ग्रीवेंस वगैरह भी दर्ज करवा सकते हो। साथ में गाइस बताना चाहूंगा कि जो ईडीपी ट्रेनिंग होती है तो जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर सेलेक्ट किया था कि आफ्टर द लोन आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। प्लस अगर आपकी प्रोजेक्ट की यहाँ पे जो कॉस्ट जो है अगर 2 लाख के नीचे होती है तो ईडीपी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर 2 लाख के ऊपर की रिक्वायरमेंट है आपकी तो ऑब्वियसली बात है आपको ईडीपी ट्रेनिंग यहाँ पे लेनी पड़ेगी, जिसका ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड हम लोगों ने ऑलरेडी पोर्टल के ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं गाइस बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सब्सिडी जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताई थी, तो यहाँ पे क्या होता है कि बैंक सिंपली तरीके से आपको लोन का यहाँ पे सेक्शन दे देता है और लोन जो है आपको मिल भी जाता है। उसके बाद में बेसिकली यहाँ पे जो है पोर्टल वापस से सारी चीजें यहाँ पे वेरीफाई करता है, जो इंप्लीमेंट एजेंसी वगैरह होती है उसके बाद में वो बैंक को ही सीधा यहाँ पे आपका जो सब्सिडी अमाउंट होगा, जो 35% का जो सब्सिडी अमाउंट होगा वो यहाँ पे ट्रांसफर होता है और सिंपली तरीके से आपको जो इंटरेस्ट यहाँ पे बियर करना पड़ता है वो आपके आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही बियर करना पड़ता है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। और गाइस पीएमजी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। प्लस अगर आप प्राइवेट
लेंडर्स के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी लिंक में मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।